इसी तरीके से एक मसला बाकायदा ये भी बहुत आम हो रहा है, मकान गिरवी रखना। मकान गिरवी रखना, और मकान के अंदर क्या कहा जाता है, न तेरे को ब्याज न मेरे को किराया। हज़रात गिरामी, एक मसला ये भी बहुत आम चल रहा है मार्केट के अंदर, मकान गिरवी रखना और उसके अंदर ये जुमला कहा जाता, न तेरे को ब्याज न मेरे को किराया। घर की खेती है ये कि जो दिल में आया वो करेंगे हम? नाजायज़ है ये भी तरीका। जब तुमने किसी को 1 लाख रुपए दिए और उसी के मकान में रह रहे हो, ये गलत है, नाजायज़ है। भाड़ा दीजिए उसका, जो मार्केट में भाड़ा उसका महीने का 2,000, 5,000, 7,000। अगर कोई ये कहे कि ठीक महीने की मिसाल के तौर पर, आप मेरी सब बातें समझ रहे होंगे कि जो जुमला मैंने कह दिया कि तेरे को ब्याज नहीं मेरे को किराया नहीं, ये मकानों के ताल्लुक से बहुत आम चर्चे मार्केट में चल रहा है और लोग घरों के अंदर रह रहे। ये नाजायज़ है उनका रहना, जब तक के घर में रह रहे, वो सूद है, गुनाह के अंदर है, कबीरा गुनाह के अंदर मसाइल है, इस पर हम तवज्जो ही नहीं दे रहे। आखिर कब तक कैसा चलेगा? इसलिए समझिए, अगर वो मकान के अंदर रह रहा, वो उसके लिए जितनी भी सहूलतें मकान में हो रही है बिल्कुल नाजायज़ है। उस जिसने रखा वो भी इजाज़त दे रहा है तो उसकी भी इजाज़त देना नाजायज़ है। मकान वाले को चाहिए, अगर तुम किराए मकान में ही रह रहे तो मकान वाले को भाड़ा दे, भाड़ा। और वो भी जो किराया होता है, जैसा मार्केट का किराया है, मिसाल के तौर पर मार्केट का किराया मोहल्ले के हिसाब से 3,000 रुपये महीना मकान का है, तो 3,000 रुपये ही दे। हाँ 19, 20, 2500, 100, 200 कम ज़्यादा हो गए तो बात अलग है। अगर 3,000 रुपये उसको महीने के 300 रुपये दे रहा, ले भाई हम किराए के हिसाब से रह रहे, कम किराए में तू रख ले। आप ही गौर करें कि अगर किसी को 300 रुपये महीने के किराए से मकान मंगाओ, दे क्यों नहीं देगा? वो तो मजबूर है ना, आपने उसको पैसा दिए तो, इसलिए वो खामोश बैठा। गिरवी रख रहे हैं तो रखने की इजाज़त दी गई है, तारीख मुतय्यन कीजिए।